आज आप एसएसपी कार्यालय पहुंचे थे, कुछ खास मकसद था पहुंचने का? पीछे भैया मोबाइल पीछे जी। देखिए, एसएसपी कार्यालय पहुंचने का मकसद प्राइमरीली जो ये बहुत सेंसेशनल, दुखद और जो बड़ी घटना हुई है रुपेश की किलिंग का, उसका बहुत डिटेल एनालिसिस करना था। एक एक बिंदु पर जो जो हमारी जांच हो रही है, हम लोग कहां तक पहुंच पाए हैं, उसका पूरा डिटेल एनालिसिस करने का था और आगे क्या करना है उस पर बातचीत करने की, जो उस पर पूरी बातचीत की गई है। ये बेसिक आज का पर्पस था यहाँ आने का। हमारे साथ ये बता देते हैं जी। मेरे साथ एडिशनल डायरेक्टर जनरल सीआईडी, हटा लिया जाए उसको। जी। मेरे साथ एडिशनल डायरेक्टर जनरल सीआईडी विनय कुमार जी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस सुशील खोपड़े जी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर अमित कुमार जी। हम तीनों ने ये तीन हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल और हम, और प्लस जितने भी हमारे पटना डिस्ट्रिक्ट के सिटी एसपी साहिबान, एसपी रूरल, सीनियर एसपी पटना और इंस्पेक्टर जनरल पटना, उन सबके साथ बैठ के बहुत डिटेल में, बहुत बारीकियों से बातचीत की है। मामला अति संवेदनशील है और कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है। टीम्स, बहुत तरह की टीम्स हमारी अलग अलग काम पे लगी हुई हैं। टेक्निकल इंटेलिजेंस अलग से कलेक्शन कर रहे हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस अलग से कलेक्शन कर रहे हैं, और जो भी साइंटिफिक एविडेंस पॉसिबल है उसको कलेक्ट किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो कई बेसिक जो चीजें सामने आई है, जो बहुत बेसिक चीज है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का ये विशुद्ध मामला है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की वजह हो सकती है उसको हम ढूंढने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि ये केस जो है ये हम लोग निश्चित तौर पे इसका उद्भेदन हम लोग कर लेंगे। बहुत कम समय में इसका उद्भेदन हम लोग जो है करेंगे। और हमारी जो पुलिस है, अगर हम पुराने 2-3 महीने का भी थोड़ा जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हुए हैं उसकी हम बात करें, तो अधिकांश केसेस में, मैक्सिमम केसेस में हम लोगों को डिटेक्शन हो गया है, क्रिमिनल पकड़े गए हैं। एक एक केस पर बहुत ही त्वरित कार्रवाई जो है वो हमारी पुलिस कर रही है। जो मामला जरा सा भी संवेदनशील मामला रहता है उस पर 24 घंटे 48 घंटे में कार्रवाई हो रही है। आप अगर पिछले 20 दिनों का, केवल 20-25 दिनों का अगर आप न्यूज़पेपर भी निकाल के देखोगे तो उसके अंदर आप जो भी किसी घटना का जिक्र देखोगे, उस घटना के जिक्र के साथ ही पुलिस का जो त्वरित कार्रवाई है वो लिखा हुआ मिल जाए। बहुत कम इक्का दुक्का ऐसा केस जरूर है जो कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से हम लोग पूरी तरह उसको उद्भेदित नहीं कर पाए हैं। लेकिन मैं तब भी मैं पूरी तरह, मुझे भरोसा है, मैं आशान्वित हूं कि इन केसेस में भी थोड़ा देर सवेर सही, लेकिन हम लोग इसका उद्भेदन कर लेंगे। जैसे दरभंगा का केस का मैं उदाहरण देना चाहूंगा आपको। वो बिल्कुल ब्लाइंड केस था, डकैती का केस था। कम से कम 20-25 दिन तक दिन रात की मेहनत हुई है। बहुत सारे जिलों के एसपी साहब भी लगे उसमें काम करने में, और अल्टीमेटली हमने उस केस को पूरी तरह उद्भेदित कर लिया। उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो असली क्रिमिनल हैं वो रिकवरी के साथ पकड़े गए हैं। तो ये होने से आगे की होने वाली घटनाओं पर काफी हद तक रोक लगती है। असली डिटेक्शन जो है वही आपके क्राइम को रोकने में सहायक होता है। अब आखिर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों इतनी घटनाएं बढ़ रही हैं बिहार में? देखिए, ऐसा है, ये मेरे पास नवंबर का डेटा है, ठीक है। मैं सिर्फ 2-3 बात कहना चाहूंगा। जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, बढ़ता अपराध, ठीक है। आपको आप उठा लीजिए जो है, जो अखबार है, पिछले 20-25-30 दिनों का अखबार उठा के पढ़ लीजिए। मतलब बिहार पुलिस मानती है कि आपराधिक घटनाओं में वैसी बढ़ोतरी नहीं हुई है? मैं डेटा दे रहा हूं साहब। ये डेटा जो है ये इंडिया में सबसे अच्छा है। हम भी तो बहुत लोगों से बात करते हैं। 15-15 हेड्स के अंदर कमी आना, महीने के अंदर, या हर तरह से एनालिसिस कर तो लिया। अरे भाई 2018 से कर लिया, 19 का कर लिया, 20 का कर लिया, नवंबर से कर लिया, जनवरी से नवंबर का उसका कंपैरिजन कर लिया। अरे किसी में तो कमी आए, किसी में तो बढ़ोतरी होगी तो ना मैं बोलूंगा कि बढ़ोतरी हुई है। हाँ, 19 के डेटा में बढ़ोतरी है जिसकी आप चर्चा नहीं करते कभी। एक मिनट, अरे बात होने दे बेटा। 2019 की जो बढ़ोतरी उसकी बात क्यों नहीं करते आप लोग?
जो डेटा दिख रहा है। तो मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो बारंबार रिपीट करने पर वेग बात करके असत्य को सत्य नहीं बनाया जा सकता। अगर पुलिस में हमारी कमी है, हम मानेंगे ना। सबसे पहले मैं मानने को तैयार हूं, अगर कोई कमी होगी तो ना। कोई केस की बात कर लीजिए, 24 घंटे 48 घंटे में जितने भी संवेदनशील केस हैं उस पे पुलिस का बहुत ही मजबूत जो है वो कार्रवाई जो है वो हो रही है। उसी का ना ये परिणाम है कि मर्डर का चाहे हेड है, डकैती का हेड है, लूट का हेड है, बलात्कार का हेड है, सब में कमी आई है भाई। आपको अगर किसी को लगता है कि बढ़ोतरी है तो मुझसे डेटा पे बात कर लीजिए, मैं आपको डेटा दे दूं, आप भी डेटा ले आइए अपना। सर एक कमी तो आई है सर, लेकिन पटना में एक मिनट पटना में सर प्रिवेंशन की क्या पुलिस का देखिए, प्रिवेंशन का जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट होता है, एक मिनट रुकिए ना, मेरी बात सुनिए। प्रिवेंशन का सबसे बड़ा जो आधार है वो सही डिटेक्शन है। और मैं यहां पर यह भी आपको कहना चाहूंगा कि अगर केसेस का डिटेक्शन सही नहीं होगा तो अपराध नहीं रुकता है। और सही डिटेक्शन करने के लिए हमें थोड़ी पेशेंस की जरूरत है और थोड़ी और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज भी बहुत बड़े बड़े केसेस को सॉल्व नहीं कर पाई हैं। आप जान रहे हैं अच्छे से, बिहार के अंदर आप जान रहे हैं भाई, कितने केस ऐसे हैं जो सीबीआई के पास में गए हैं और उनका हल नहीं निकल पाया, ब्लाइंड रह गए केस। हम तो ये कह रहे हैं कि हमने तो मैक्सिमम केस में सबको सॉल्व करके रखा हुआ है। जो बहुत कम इक्का दुक्का तिक्का केस जो बच रहा है हम उसमें कर लेंगे, हमें पूरा भरोसा है अपनी पुलिस पर। अब आप बताएं। हाँ सर, सवाल रुपेश मामले में है कि जांच किस स्तर पर चल रही है, कहां तक पहुंची है? नहीं, देखिए, ये मैंने जैसा बताया, ये केस जो है ये बहुत संवेदनशील केस है और मुश्किल केस है। तो जब मुश्किल केस है तो हमारी जो जांच है वो मल्टीपल बिंदुओं पे चल रही है। और जांच की बात जो है वो जांच की बात शेयर नहीं की जाती है, क्योंकि जब तक हमारे हाथ में कोई कंक्रीट चीज नहीं आएगी तब तक जो है वो जांच है। बहुत तरह के एंगल्स को देखा जा रहा है और मैं जब कह रहा हूं, मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग इस केस को इसका उद्भेदन हम लोग कर लेंगे।